वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की जो स्टोरियां हैं, दो स्टोरियां हैं, एक मैं सुनाऊंगा, एक सीमा सुनाएगी। देखते हैं किसकी स्टोरी आपको ज़्यादा हॉरर लगती है, ज़्यादा चिलिंग लगती है। सीमा, मुकाबला हो रहा है, फिर ये देख लो तुम। आप सोच रहे हैं? मैं जीत जाऊंगा, मुझे लग रहा है। चले देखते हैं। देखते हैं। पहले स्टोरी मैं सुनाता हूं। अगर आपको हमारी ये स्टोरीज अच्छी लगी होंगी तो हम ये सिलसिला जारी रखेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हम इस चैनल को एक एंटरटेनिंग चैनल बनाना चाहते हैं जिसमें सारा हो, मिक्स चाट। ठीक है ना? तो वीडियो पूरी देखिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब कर लें और ये स्टोरी सुनने के लिए अपनी लाइट्स बंद कर दीजिए, लैंप्स ऑन कर लीजिएगा, वरना बहुत डर लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ये थी जगतू की कहानी, जो मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी, जिसे आज भी मैं कभी कभी याद करके परेशान हो जाता हूँ और ये सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि हम कितनी दफ़ा उस गांव में गए हैं, लेकिन शुक्र है कि हम बचे रहे। आई होप यू लाइक द स्टोरी। अब है सीमा की बारी और देखते हैं किसकी स्टोरी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा हॉरर है। क्या हो रहा है भाई, क्या कर रही मेरी हो? बारी। अब मेरी बारी। लग रहा है हमारी हॉरर स्टोरी शुरू कर दी तुमने। ये कहानी है मेरी आप बीती, जो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती। कुछ वाकयात जो होते हैं वो आप पूरी जिंदगी आपके दिल पे, आपके जहन में नक्श छोड़ जाते हैं, जो आप उसे जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकते। ये उस वक्त की बात है जब मैं छोटी थी और मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने लगी थी। तो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू के साथ जब मैं शिफ्ट होने लगी थी तो अब्बू चले गए हमारे काम पे और मैं और मेरी अम्मी जो थी, तो हम दोनों गए थे उस फ्लैट को धोने के लिए। क्योंकि ये होता है कि आप जब कभी शिफ्ट करते हैं तो उस जगह को ज़रा उसकी सफाई, उसकी सुथराई करना होता है। फिर वहाँ पे आपके अपने कुछ अकीदे होते हैं पढ़ने पढ़ाने के। तो इस लिहाज से जो है, मैं और मेरी अम्मी गए सफाई करने के लिए। मैं गई, गेट पे खड़ी हो गई। उस वक्त मेरी अम्मी मुझसे कुछ करवाती नहीं थी, छोटी थी। तो अम्मी ने कहा चलो मैं अंदर की सफाई करके आती हूँ। मेरे हाथ में एक चिप्स का बैग था जो मैं गैलरी में लेके खड़ी हो गई, जो कि बिल्कुल सीढ़ियों के पास ही था। अब मैं चिप्स खाने पे बिल्कुल मसरूफ थी और मेरी अम्मी जो है वो अंदर पूरा जो कमरे हैं, छोटे बड़े कमरे और किचन, वो सब अम्मी धोने लग गई। ऐसा हुआ, सुनाते सुनाते तो मुझे भी वो वाकया याद आ रहा है और बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हुआ ये कि जब मैं चिप्स खा रही थी तो मेरे सामने से ही दो खातून, अचानक से दो औरतें नमूदार हो गई, बिल्कुल सफेद पोशाक, वाइट कपड़ों में। मतलब आप जैसे आंखें चुंधिया नहीं जाती, बिल्कुल वाइट देख के, ऐसे कपड़े थे। तो वो दोनों औरतें मेरे सामने आई और मुझे कहती हैं कि हमें अंदर जाने दो। और जाहिर सी बात है, मैं छोटी, मैं कोई जवाब नहीं दे रही, बस उनको टकटकी बांध के देखी जा रही हूँ। और फिर मेरी अम्मी अंदर से आती हैं और उनके हाथ में जो है वो कुछ झाड़ू और इस तरह की जो बाल्टी थी वो हाथ में थी। तो उन्होंने यही सवाल मेरी अम्मी से किया कि बीबी हमें अंदर जाने दो, हमें कुछ पढ़ना है, हमें एक ही छोटे कमरे का कॉर्नर चाहिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें अपने छोटे वाले कमरे में जाने दो। हमें बड़े कमरे में नहीं जाना, हमें छोटे कमरे में जाना है, कॉर्नर पे, और हमें कुछ पढ़ना है। मेरी अम्मी किसी भी अजनबी से इस चीज़ पे बिल्कुल एतबार नहीं करती कि किसी को इस तरह घर पे आने दें या बात करें। लेकिन मेरी अम्मी जो है वो उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे हिप्नोटाइज हो गई हैं। बिल्कुल उनकी ज़बान जो है वो बंद हो गई और वो सिर्फ उन औरतों को देखे जा रही हैं जैसे आंखों ही आंखों में उन्होंने इजाज़त दे दी हो। और मैं अपनी अम्मी की तरफ देख रही हूँ और चिप्स पे सब भूल गई, मैं खाना कुछ भी ना, मैं अपनी अम्मी को ही देखे जा रही हूँ कि मना क्यों नहीं कर रही। पीछे ही उन दो औरतों के एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया साथ साथ, उसके हाथ में बॉल थी। वो दोनों औरतें ऐसे अंदर चली गई बिला इजाजत और वो अंदर जाके कॉर्नर पे बिल्कुल बैठ गई। यकीन माने, मुझे तो इतना खौफ सा आ रहा है ये सुन के, ये सोच के भी कि मतलब वो वक्त, वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकती। वो दो जानों बिल्कुल अपने बैठ गई। वो दोनों औरतें एक जैसी, बिल्कुल ट्विंस, और एक तरह के सफेद पोशाक में जाके कॉर्नर बेड पे बैठ जाती हैं। और वो बच्चा आता है पीछे और वो उनके पीछे बैठ जाता है। वो बच्चा भी बिल्कुल सफेद लिबास में, सफेद टोपी, और बहुत ही खूबसूरत हसीन बच्चा कि मतलब वो उसकी शक्ल बच्चे की तो मैं आज तक नहीं भूली। वो तीनों कुछ वहाँ बैठ के दो जानों कुछ पढ़ते हैं बहुत ऊंची आवाज में, जो कि मुझे नहीं पता, ना उर्दू थी ना अरबिक, कुछ समझ नहीं आया कि वो कौन सी जबान थी। बहुत जोर जोर से उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया और मेरे आंखों देखे बिल्कुल विद इन अंडर 5 मिनट्स, लाइक कह सकते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर वो तीनों बाहर नहीं गए, वहीं गायब हो गए।
मैं आपको ये बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जंबिश सी आ रही है कि मैं आपको नहीं बता सकती कि वो लम्हा क्या था। जैसी वो तीनों गायब हुए हैं, मेरी अम्मी होश में आ गई जैसे कि, और वो मुझसे तस्दीक करती है कि हुआ क्या, कौन आया था अंदर, कोई आया था, वो ये चीजें ही भूल गई। और उसके बाद से जो है मेरी भी तबीयत खराब हुई, बुखार चढ़ गया था मुझे भी, मेरी अम्मी की भी तबीयत खराब हुई। मैं 2 दिन में संभल गई थी और यही किस्सा जो है हमने अपने अब्बू को सुनाया, और मेरे अब्बू जो है वो कुछ तो समझ गए थे कि कुछ तो है ये, क्योंकि उसके बाद जो है मेरी अम्मी की तबीयत नहीं संभली, वो बहुत ज़्यादा बीमार हुई। वो 1 हफ्ता जो है बड़ा अजाब का गुजरा, कुछ हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सारे मौलवियों को घर पे बुलाया, मौलवियों ने तो कहा कि ये घर फौरन के फौरन छोड़ दें। लेकिन आप क्या यकीन कर सकते हैं कि वो डॉक्टर्स इस बात को नहीं मानते। हर चीज़ उन्होंने टेस्ट करवा दी, सब कुछ क्लियर, हर चीज़ ठीक थी। उन्होंने भी ये कहा कि हो सकता है आप ये अपार्टमेंट छोड़ दें। आपको बताना ये ज़रूरी समझती हूँ कि जिस दिन उस अपार्टमेंट से हम लोग निकले, हम बिल्कुल ठीक हो गए, और आज तक वो अपार्टमेंट खाली है, कोई वहाँ बस नहीं सका। तो ये थी मेरी कहानी, आप बीती, जो कभी नहीं भूल सकती। अगर आपको ये हमारी स्टोरीज पसंद आई हैं, ये हॉरर स्टोरीज पसंद आई हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा सीमा काशिफ ब्लॉग्स को। और अगर मज़ीद इस तरह की स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप भी अपनी कोई ऐसी कहानी हमसे शेयर करेंगे तो हम उसको नरेट कर सकते हैं अपने चैनल पे। श्योरली। आपका पूरा हम नाम वाम बताएंगे अगर आप बताने का हमें बोलेंगे तो, और आपकी हम परमिशन आपकी के साथ। परमिशन के साथ जो है, कंसेंट के साथ हम वो स्टोरी ज़रूर सुनाएंगे। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की बहुत सच्ची कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।